करके हम डिस्पर्शन फाइंड आउट कर सकते हैं। इसमें हम रेंज पर डिस्कशन कर चुके हैं। रेंज बहुत आसान है, किसी भी सीरीज की लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट वैल्यू का डिफरेंस रेंज कहलाता है। और कोफिशिएंट निकालने के लिए हम ये फॉर्मूला लगा देते हैं L माइनस एस अपॉन L प्लस एस। इसके बाद हम क्वार्टाइल डेविएशन पे भी बात कर चुके हैं। क्वार्टाइल डेविएशन बेसिकली इट इज द एवरेज ऑफ द डिफरेंस ऑफ द अपर क्वार्टाइल एंड द लोअर क्वार्टाइल। अपर क्वार्टाइल और लोअर क्वार्टाइल का एवरेज या उसका बेसिकली उसके डिफरेंस का आधा, हाफ ऑफ द डिफरेंस बिटवीन दी Q3 एंड Q1 इज कॉल्ड द क्वार्टाइल डेविएशन। कोएफिशिएंट के लिए Q3 में से Q1 माइनस करके Q3 प्लस Q1 से डिवाइड कर देते हैं। इस पे भी हम क्वेश्चन कर चुके हैं। फिर हमने मीन डेविएशन भी किया। मीन डेविएशन में भी आपको मैंने समझाया कि मीन डेविएशन आप दो तरीके से कैलकुलेट कर सकते हो, ऑन द बेसिस ऑफ मीन एंड ऑन द बेसिस ऑफ मीडियन। फॉर्मूले में कोई खास चेंज नहीं आता है। मीन डेविएशन का फॉर्मूला ऑलमोस्ट सेम रहता है और किसी भी सीरीज में फॉर्मूला चेंज नहीं होता, चाहे इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज या कॉन्टिन्यूस सीरीज की बात करें। लेकिन जब मीन डेविएशन मीन के बेसिस पर निकालेंगे तो जाहिर है मीन कैलकुलेट करने का फॉर्मूला हर सीरीज के हिसाब से चेंज हो जाएगा। इसी तरीके से मीडियन के बेसिस पे जब आप मीन डेविएशन फाइंड आउट करोगे तो सीरीज के हिसाब से मीडियन का जो फॉर्मूला लगता है वो लगेगा। तो मीन या मीडियन कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूले में चेंज आता है, मीन डेविएशन कैलकुलेट करने का फॉर्मूला सेम ही रहेगा। फिर हमने बात करी कि लास्ट जो टॉपिक चल रहा था दैट इज स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन में हमने शायद डायरेक्ट इंडिविजुअल सीरीज को सॉल्व कर लिया था। स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट करने के भी तीन तरीके हैं, एक्चुअल मीन मेथड है, फिर शॉर्टकट मेथड है और स्टेप डेविएशन मेथड है। तो इसमें हम एक्चुअल मीन मेथड, स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टेप डेविएशन मेथड और शॉर्टकट मेथड सब कर चुके हैं इन केस ऑफ इंडिविजुअल सीरीज। आज की क्लास में हम बात करेंगे डिस्क्रीट सीरीज या कॉन्टिन्यूस सीरीज में स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे फाइंड आउट करेंगे बाय अप्लाइंग डिफरेंट मेथड, शॉर्टकट, एक्चुअल मीन मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड ऑफ द स्टैंडर्ड डेविएशन। तो चलें स्टार्ट करते हैं। एक सेकंड। ओके, तो ये आप लोग नोट कर लीजिए मेरे साथ साथ। क्वेश्चन, we need to find standard deviation by number 1 actual mean method। एक्चुअल मीन मेथड को ही हम डायरेक्ट मेथड भी कहते हैं। फिर शॉर्टकट मेथड और इसके बाद स्टेप डेविएशन मेथड। तीनों ही मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है, आइटम्स हैं, लेट्स से 20, 40, 60, 80, 100 एंड 120 और इसकी फ्रीक्वेंसीज भी गिवन है। और अगर फ्रीक्वेंसी गिवन है जाहिर है तो फिर ये डिस्क्रीट सीरीज हो गया। तो 8, 6, 2, 5, 3, 7, ठीक है। इसको हमें सॉल्व करना है, इसमें हमें स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट करना है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन डिस्क्रीट सीरीज में कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले हम अप्लाई करेंगे एक्चुअल मीन मेथड। सो केस ए, स्टैंडर्ड डेविएशन बाय एक्चुअल मीन मेथड, बाय एक्चुअल मीन मेथड। ठीक है, तो सबसे पहले तो सर आप आइटम लिख लो दोबारा से।
सबसे पहले हम क्या करते हैं, क्वेश्चन ही लिखते हैं ना, तो हम आइटम लिख रहे हैं और इसकी फ्रीक्वेंसी भी लिखेंगे। सो आइटम इज 20, 40, 60, 80, 100 एंड 120। फिर फ्रीक्वेंसी इज 8, 6, 2, 5, 3 एंड 7। ठीक है, अब मैंने क्या बताया कि हमेशा जब भी क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाए, आप लिख लो, तो आपका काम है सबसे पहले कि आप फॉर्मूला लिखें। तो जो भी चीज़ हमें कैलकुलेट करनी है, सबसे पहले उसका फॉर्मूला लिखेंगे। तो हमें स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट करना है। सो स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला, इसको स्टैंडर्ड डेविएशन का शॉर्ट में एसडी लिख देता हूँ। एसडी फाइंड आउट करने का फॉर्मूला क्या है इन केस ऑफ डिस्क्रीट सीरीज? क्या फॉर्मूला बताया था? तो फॉर्मूला बहुत सिंपल है। आप क्या करोगे, सिग्मा एफ डी स्क्वायर अपॉन एन माइनस सिग्मा एफ डी अपॉन एन का होल स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है। अब इसमें देखो, अब आपको क्या करना है, हमने क्वेश्चन लिख लिया, फॉर्मूला लिख लिया। अब फॉर्मूले के बाद आपको स्टेप्स डिसाइड करने के, पहले क्या करेंगे फिर बाद में क्या करेंगे। तो ये स्टेप कहाँ से डिफाइन होते हैं? स्टेप आपको फॉर्मूले के बेसिस पे ही पता लगेगा। तो फॉर्मूले की रिक्वायरमेंट देखो, फॉर्मूले की रिक्वायरमेंट है एफ डी स्क्वायर को टोटल करना है, समेशन करना है उसका। तो भाई एफ डी स्क्वायर को टोटल करने के लिए आपको एफ चाहिए, उसको फिर डी चाहिए, फिर डी का स्क्वायर करना पड़ेगा, स्क्वायर को एफ से मल्टीप्लाई करेंगे तो एफ डी स्क्वायर बनेगा। वो फिर जो भी एफ डी स्क्वायर आएगा उसको टोटल करेंगे तो सिग्मा एफ डी स्क्वायर आएगा। अब इसमें दिक्कत ये है कि हमारे पास एफ तो है लेकिन डी नहीं है। तो सबसे पहला काम ये है कि आप डी फाइंड आउट करें। करेक्ट, आपको डी फाइंड आउट करना। और डी का क्या फॉर्मूला होता है अभी? सर डी का फॉर्मूला आपने डेविएशन फाइंड आउट करने का फॉर्मूला बताया था। क्या बताया था फॉर्मूला? डी कैलकुलेट करने का क्या फॉर्मूला, किसी को याद है? सर बहुत सिंपल है, डी इक्वल्स टू x minus assumed mean. x माइनस मीन, नॉट अज्यूम्ड मीन। डायरेक्ट मेथड में हम अज्यूम मीन से, अज्यूम मीन माइनस नहीं करते, मीन माइनस करते। ठीक है, तो इसका मतलब सबसे पहले आपको इसमें क्या करना पड़ेगा, आपको वर्किंग नोट बना के आपको मीन की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो अब वर्किंग नोट बनाते हैं मीन फाइंड आउट करने के लिए। अब क्योंकि डिस्क्रीट सीरीज है, डिस्क्रीट सीरीज में आप लोगों को याद होगा मीन कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। ठीक है जी, तो यहाँ इस फॉर्मूले को अप्लाई करके आप मीन कैलकुलेट करके बताओ। पहले आपको क्या करना पड़ेगा, एफ और एक्स निकालना पड़ेगा, इसका टोटल करेंगे, ये सिग्मा एफ एक्स आ जाएगा और सिग्मा एफ, इन सबको टोटल करके सिग्मा एफ आ जाएगा, इससे डिवाइड कर देंगे। ठीक है, जो भी डेविएशन आएगा, फिर डेविएशन का क्या करना है हमें, फिर करेंगे हमें स्क्वायर। जो भी डेविएशन का स्क्वायर आएगा फिर क्या करेंगे सर, उसको करेंगे एफ से मल्टीप्लाई, तो ये बन जाएगा एफ डी स्क्वायर। जो भी एफ डी स्क्वायर आएगा इसका क्या करेंगे सर, इसका टोटल कर लेंगे, सिग्मा एफ, सिग्मा एफ डी स्क्वायर मिल गया आपको। ठीक है, तो ये वाला पार्ट आपका, ये वाला हिस्सा मिल जाएगा आपको। अब आपकी दूसरी रिक्वायरमेंट है एफ डी, सिग्मा एफ डी भी चाहिए, मतलब सिर्फ एफ डी भी चाहिए। तो आपको क्या करना, इसको मैं यहाँ से रब कर लेता हूँ फिलहाल। तो आपको एफ और डी को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एफ एंड डी, इसका टोटल करना पड़ेगा, तो आपको मिल जाएगा सिग्मा एफ डी। बस ये वैल्यूज आप फॉर्मूले में रखिए और आंसर कैलकुलेट कीजिए। करें फटाफट से, एक सेकंड मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिख देता हूँ इसका, स्टैंडर्ड डेविएशन का, क्योंकि ऊपर जगह नहीं है मेरे पास, तो मैं नीचे लिख रहा हूँ। स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल्स टू अंडर रूट सिग्मा एफ डी स्क्वायर अपॉन एन माइनस सिग्मा एफ डी अपॉन एन का होल स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको अप्लाई करके क्वेश्चन सॉल्व करना है। करिए आप लोग, मैं ज़रा, मेरा स्पीकर एक्चुअली डिस्चार्ज है तो मैं चार्ज पे लगा लेता हूँ तब तक, आप कर लो। कोई डाउट है, किसी को प्रॉब्लम है,
कुछ पूछना है आप लोगों को? चेतना, अन्वी, स्पर्श। नो सर। अच्छा करिए, मैं आता हूँ 1 मिनट में बस। देखिए एफ एक्स की वैल्यू तो आप लोगों ने निकाल ली होगी, सिग्मा एफ एक्स ये आ रहा है 20 इंटू 8 160, फिर 240, फिर 120, देन 400, 300 और 840। इन सब का टोटल कितना आ रहा है, कोई बताएगा? सिग्मा एफ एक्स की क्या वैल्यू है? एनीवन? सर 2060। 2060। तो आप 2060 यहाँ रखेंगे और सिग्मा एफ कितना है? 8 से 14 16 5 21 3 24 31 है। यस सर। तो 2060 डिवाइडेड बाय 31 ये आ रहा है 66.47। यार एक काम करो, इसको ना राउंड ऑफ कर लो वरना आपको कैलकुलेट करने में बहुत दिक्कत आएगी। इसको हम सिर्फ 66 कर लेते हैं। देखिए एग्जाम में ऐसे नहीं करना है क्योंकि हमें अभी फिलहाल सॉल्व करना है। तो मैंने 66, आपने आपने क्या पूरी वैल्यू ली है या आपने अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ली, मतलब क्या राउंड ऑफ किया है? नहीं सर 66.4 लिया है। 66.4 लिया है। चलो ठीक है 66.4 ही ले लेते हैं फिर हम भी। ठीक है 66.4। तो आपको
सब में से, सारे आइटम में से 66.4 माइनस करना पड़ेगा। तो बताइए स्पर्श कितना आ रहा है? 20 माइनस 66.4 46.4. 46.4 46.4 कैसे आ रहा है? अच्छा हाँ सही है, 6 है। ठीक है आगे बताइए। 26.4. 26.4 फिर 6.4. 6.4 उसके बाद सर पॉजिटिव है 13.6. 13.6 फिर 33.6. 33 53.6. सॉरी 53.6. ठीक है, अब इन सबका स्क्वायर भी करना है आपको। सर 0.6. कितना? सॉरी डी स्क्वायर। सर 0.3 लिख दिया आपने, 6 लिखना है. अच्छा डी स्क्वायर बताइए, किया है कैलकुलेट या नहीं किया अभी? सर वो मैं भी कर रहा हूँ. कर लो, एक काम करो क्योंकि थोड़ा सा टाइम टेकिंग हो जाएगा क्योंकि डेसिमल्स में है ना वैल्यू। कैलकुलेट करके मेरे को फाइनल आंसर बताइए कितना आ रहा है, और किसी को प्रॉब्लम हो रही है तो बताइए। कैलकुलेशन में प्रॉब्लम हो सकती है, बाकी तो स्टेप्स तो क्लियर होने चाहिए सबको। स्टेप ही मेन मेन चीज़ है इसमें। बाकी अगर डिवाइड मल्टीप्लाई में प्रॉब्लम है वो तो ऑब्वियसली होगी क्योंकि डायरेक्ट मेथड कर रहे हैं, इसमें थोड़ा सा लेंदी हो जाता है, डिफिकल्ट मतलब टाइम टेकिंग हो जाता है सॉल्व करना।
हो गया? चेतना स्पर्श भी स्पर्श आगे आंसर। मेरी आवाज आ रही है ना आप लोगों को? सर अभी कर रहा हूँ। अच्छा बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है इसमें। चेतना आपका हुआ? किसी का हुआ है? Anvi is not there. 2 मिनट हो बस हो गया।
सर 51.04 आ रहा है। अच्छा ये बताओ सिग्मा एफ डी स्क्वायर कितना है? सिग्मा एफ डी सर 11 11 8961 8961 0.28 0.28 और ये कितना आ रहा है सिग्मा एफ डी? 1086.4। 086.4 इसका स्क्वायर। तो फाइनली आपका आंसर कितना आ रहा है? 51.04। 04। मुझे तो एग्जैक्टली नहीं पता क्या आएगा आंसर, बाकी चेतना का देख लेते हैं। चेतना आपका इसी के आसपास आ रहा है। चेतना, यू आर गेटिंग द सेम आंसर। Yes, no. यस सर, ठीक है। चले, तो ये तो हो गया एक्चुअल मीन मेथड। अब सेम क्वेश्चन में शॉर्टकट मेथड से भी करना है। तो शॉर्टकट मेथड के भी मैं, शॉर्टकट मेथड ना इतना लेंदी नहीं होगा, इतना टाइम टेकिंग नहीं होगा, जल्दी हो जाएगा। उसके स्टेप्स में आपको बता देता हूँ। एक सेकंड। ठीक है, उसका फॉर्मूला स्टेप डेविएशन मेथड का, शॉर्टकट मेथड का क्या फॉर्मूला है बताइए? एनीवन? फॉर्मूला क्या है इसका? सर आपने लिखवाया नहीं था। इसका फॉर्मूला नहीं लिखा है मैंने। नो सर। अच्छा, फॉर्मूला सेम ही है। फॉर्मूले में डिस्क्रीट सीरीज में कोई चेंज नहीं होता। बस यहाँ ये सिग्मा एफ डी स्क्वायर अपॉन एन माइनस सिग्मा एफ डी अपॉन एन का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला है। तो इसमें क्या करना पड़ता है हमें? डी निकालने का तरीका बदल जाता है। डेविएशन स्क्वायर, स्क्वायर कैसे निकालेंगे? डेविएशन निकालने के लिए आप क्या करेंगे? अभी कर रहे थे एक्स माइनस मीन, लेकिन क्योंकि शॉर्टकट मेथड है, शॉर्टकट मेथड में मीन निकालते नहीं, हम अज्यूम्ड मीन से काम चला लेते हैं। तो ये हो जाता है एक्स माइनस ए। ये डेविएशन निकालने का तरीका होगा, बस ये चेंज है इसके अंदर। तो मैं आपको बता देता हूँ स्टेप। फॉर्मूले के हिसाब से आपको एफ डी स्क्वायर चाहिए अगेन। तो इस बार डी निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको डेविएशन निकालने के लिए मीन निकालने की जरूरत नहीं है। आप इसी में से किसी एक वैल्यू को मीन कंसिडर कर सकते हो। तो लेट्स से हमने 60 कंसिडर कर लिया कि वो मीन है, तो अब हम डी निकालेंगे, डेविएशन फाइंड आउट करेंगे x माइनस ए। ठीक है जी। और जब डेविएशन आ जाएगा, इसके बाद क्या करेंगे बताइए? क्या होगा अगला स्टेप? चेतना स्पर्श आप में से कोई बताइए, अगला स्टेप क्या होगा? सर एफटी एफ डी निकालोगे, करेक्ट। एफ डी निकाल लेते हैं। एफ डी निकालने के बाद क्या करेंगे? एफटी स्क्वायर। नहीं 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 नहीं, एफ डी स्क्वायर नहीं होता, पहले डी स्क्वायर निकालना पड़ेगा आपको। Yes, no. और डी स्क्वायर को आप एफ से मल्टीप्लाई करोगे तो एफ डी स्क्वायर आएगा। ठीक है, ऐसा ऐसा मत करना कि एफ डी का आपने स्क्वायर कर दिया, एफ डी स्क्वायर मतलब ये होता है, ये नहीं करना। ठीक है, बस ये जो भी वैल्यू आएगी, जैसे एफ डी यहाँ पे आएगा सिग्मा एफ डी, इसको इसकी फॉर्मूले में रिक्वायरमेंट है यहाँ पे, यहाँ पुट कर देंगे। ठीक है, इसके अलावा सिग्मा एफ डी स्क्वायर आ जाएगा, इसको आप यहाँ पे पुट कर दोगे बस। और एन तो आपको पता ही है, नंबर ऑफ आइटम 31 है। करिए फटाफट से, थोड़ा कम टाइम लगाइएगा इस बार, करिए जल्दी फटाफट से। एक और इसमें बचा हुआ है लास्ट स्टेप डेविएशन, वो भी करेंगे।
हो गया आप लोगों का? किसी का आया आंसर? 47200 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आइटम 31 माइनस 200 अपॉन 31 का होल स्क्वायर। स्पर्श आंसर? सर निकाल रहा हूँ मैं। So 2 point something. 2 पॉइंट समथिंग? तो 2 पॉइंट समथिंग नहीं आना चाहिए। No, sir, 15 point something. I think. तो 38.4832 आ रहा है मेरे को, ये आंसर है। आप लोग वेरीफाई कर लें, देख लें, अगर अगर यहाँ कोई गलती हो तो बता दें, अगर आपका गलत है तो सही कर लें। लेकिन अगर ये सही है तो फिर पिछला वाला आपने जो बताया था वो गलत होगा, क्योंकि दोनों ही मेथड से आंसर सेम आना चाहिए ना। उस वाले मेथड से आपका मेरे ख्याल है 51 पॉइंट समथिंग आ रहा था, इसमें से इससे अलग आ रहा है। ऐसा नहीं होता है, दोनों मेथड से सेम ही आना चाहिए आंसर। सर इससे 38.48 आ रहा है। इससे 38.48 आ रहा है ना, Yes, sir. 58.48. पिछले वाले में 51 पॉइंट समथिंग आया था ना। यस सर। यानी कि आप कुछ गलती करिए, या तो ज़्यादा राउंड ऑफ करने की वजह से हो सकता है आपने कहीं राउंड ऑफ किया उसकी वजह से हो रहा हो, क्योंकि बहुत सारे डेसिमल में था ना उसमें कैलकुलेशन। यस सर। हो सकता है कि राउंड ऑफ की वजह से भी हो सकता है, पॉसिबल रीज़न। बाकी नियर अबाउट ही होता है आंसर आमतौर पे। अगर 38 है तो ये 38, वो 39 हो सकता है, 36 सब 40 हो सकता है, ऐसे थोड़ा बहुत चेंज रहता है। चले खैर कोई बात नहीं, अभी इतना टाइम तो है नहीं कि हम उसको वेरीफाई करें। आगे चल रहे हैं, नेक्स्ट मेथड है, हमें सेम ही क्वेश्चन करना है स्टेप डेविएशन मेथड से। एक्चुअल मीन मेथड हो गया, शॉर्टकट मेथड हो गया। नाउ वी विल डू द सेम क्वेश्चन विद द स्टेप डेविएशन मेथड। सो स्टेप डेविएशन मेथड में कोई खास चेंज नहीं है। एक सेकंड रुक जाओ। स्टेप डेविएशन का पहले फॉर्मूला लिखेंगे एज यूजुअल, और स्टेप डेविएशन वाले फॉर्मूले में ना फॉर्मूला सेम ही रहता है, बस यहाँ पे डैश लग जाता है। तो ये हो जाता है सिग्मा एफ डी डैश स्क्वायर। तो ये हो जाएगा सिग्मा एफ डी डैश स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा सिग्मा एफ डी डैश अपॉन एन का होल स्क्वायर। बस ये। अब यहाँ पे मतलब सारी चीज़ें तो वही करनी पड़ती है। यहाँ बेसिकली सबसे पहले आपको एक अज्यूम करना पड़ेगा कोई नंबर के वो मीन है। लेट्स से हमने 60 अज्यूम कर लिया, तो आप डी निकालेंगे वैसे ही जैसे निकालते थे एक्स माइनस ए। ये जब आ जाएगा तो अब आपको एक और काम करना है कि आपको डी डैश भी निकालना पड़ेगा, और डी डैश के लिए क्या करेंगे, डी को सी से डिवाइड करेंगे, ठीक है। और फॉर्मूले में भी ना थोड़ा सा चेंज है, यहाँ पे इंटू सी भी लगता है अंडर रूट के बाद, ठीक है। तो अभी पिछले वाले क्वेश्चन में हमने डी निकाला था, याद होगा। डी हमारा कितना आ रहा था, यहाँ आ रहा था शायद -40, यहाँ आ रहा था -20, फिर 0, फिर 20, 40 और 60। अब इसका हमें इसमें से डी डैश निकालना है, तो डी डैश के लिए क्या करेंगे, इसमें से इसी में से एक वैल्यू ना हम कॉमन फैक्टर कंसिडर कर लेंगे। सो लेट्स से कि 20 कॉमन फैक्टर है, तो आप सारे डी को कॉमन फैक्टर से डिवाइड कर लीजिए। 40
डिवाइडेड बाई 20, तो -2 हो जाएगा ये, -1 0 1 2 एंड 3। बस अब फॉर्मूले की रिक्वायरमेंट देखो, फॉर्मूले में एक जगह लिखा है एफ डी डैश का टोटल चाहिए, तो आप एफ डी डैश को मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये फाइंड आउट कर लीजिए और इसका टोटल कर लीजिए, तो ये हो जाएगा एफ डी डैश। ठीक है, फिर एक फॉर्मूले का एक पार्ट है जहां पे आपको नजर आ रहा है सिग्मा एफ डी डैश स्क्वायर का टोटल चाहिए, मतलब एफ डी डैश स्क्वायर का टोटल चाहिए, तो ये था डैश डी डैश, तो डी डैश का आप स्क्वायर कर लो सबसे पहले, डी डैश स्क्वायर हो जाएगा ये। डी डैश स्क्वायर करने के लिए -2 का स्क्वायर करेंगे 4, 1 का स्क्वायर करेंगे 1, 0 का स्क्वायर करेंगे 0, फिर 1 4 और 9, जो भी स्क्वायर आया है ये उसको हम अब मल्टीप्लाई करेंगे एफ से, तो ये हो जाएगा एफ डी डैश स्क्वायर, मल्टीप्लाई कर लेंगे, जो भी यहाँ पे वैल्यू आएगी उसको टोटल कर लेंगे, सिग्मा एफ डी डैश स्क्वायर। ठीक है, जो वैल्यू यहाँ आती है फॉर्मूले में रखेंगे, यहाँ जो वैल्यू आएगी फॉर्मूले में रखेंगे, और इन सब का टोटल जो भी आएगा सिग्मा एफ, या इसी को हम एन कहते हैं, जो भी यहाँ आएगा उसको भी फॉर्मूले में रख के आप क्वेश्चन, मतलब फॉर्मूला अप्लाई करके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो करिए फटाफट से आंसर बताइए मेरे को क्या आ रहा है। आंसर 38 के आसपास ही आना चाहिए जहां तक मुझे लगता है। तो सबसे पहले हम एफ और डी डैश को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, एफ इंटू -2 -16, फिर -6 0 5 6 और 2 21, इसका टोटल करेंगे, और 21 + 6 27, 26 27 + 5 32 में से आपको 22 माइनस करना है, तो बचेगा 10। ठीक है, 10 पॉजिटिव। अब आपको डी डैश स्क्वायर को एफ डी डैश स्क्वायर एफ से मल्टीप्लाई करके एफ डी डैश स्क्वायर फाइंड आउट करना पड़ेगा। सो 8 × 4 32, 6 1 2 6 1 6, फिर 2 × 0 0, 5 × 1 5, 3 4 12 और 7 9 63। बस इसको टोटल कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 32 + 1 + 5 + 12 + 63 113 130। बस जी, इसको फॉर्मूले में पुट कर देते हैं, ये हो जाएगा सिग्मा एफ डी डैश स्क्वायर की जगह आ जाएगा 113, नंबर ऑफ आइटम्स हमें पता है 31 है, और सिग्मा एफ डी डैश का टोटल है 10, नंबर ऑफ आइटम्स हमें फिर से पता ही है। सर 118 आएगा ना? 118 आ रहा है, एक सेकंड में चेक कर लेता हूँ, और कॉमन फैक्टर था 60, नहीं कॉमन फैक्टर 60 था, कॉमन फैक्टर था 20, एक बार मैं देख लेता हूँ। 32 + 1 + 5 + 12 + 63 से तो है, 113 ही तो आएगा। सर 6 1 6 होएगा ना, आपने 1 लिखा हुआ है 32 के बाद। क्या कर रहा हूँ, 6 × 1 किया ना तो 6 ही तो होगा। ठीक है, ये 118 होगा। ठीक है, थैंक यू सर। 118, इसको सॉल्व कर लेते हैं। डिवाइडेड बाय 31, ये आ जाएगा 3.80, 64 भी ले लेता हूँ, और 10 डिवाइडेड बाय 31, ये आ जाएगा 0.10, 0.1040। ये माइनस कर लेते हैं, 3.8064 - 0.1040,
1040। सर 10/31 तो 0.32 आएगा ना? 10/31 10/31 0.32 का इसका स्क्वायर भी तो करेंगे, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो ये 0.1040 आ रहा है। ओके सर, आपने स्क्वायर करके लिखा है। हाँ सर 1024 आ रहा है। 1024 आ रहा है। यस सर। एक मिनट, 21 इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसी से, मेरा तो ये आ रहा है। मैंने डायरेक्टली किया है, आपने क्या किया होगा ना, पहले डिवाइड किया होगा, उसका राउंड ऑफ फिगर लिखा होगा आपने, उसके बाद आपने मल्टीप्लाई किया है, इसकी वजह से आ रहा होगा पॉसिबली। यस यस सर। मैंने डायरेक्टली किया, जो भी कैलकुलेटर पे आ रहा है ना उसी को मैंने डायरेक्टली कर दिया। आपको कैलकुलेटर दिख रहा है ना स्क्रीन पे, दिख रहा है नहीं दिख रहा है? अच्छा देखिए, नो देखिए मैंने क्या किया ना, मैंने डायरेक्टली किया है 10 को 31 से डिवाइड किया हमने, ये वैल्यू आई, इसी को डायरेक्टली मैंने मल्टीप्लाई कर दिया है इसी वैल्यू से, तो ये आ रहा है 0.1040। ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूँ ना, 3.864 में से हम माइनस करेंगे 0.10, तो वैल्यू बचेगी 3.702, और इसका मुझे करना है अंडर रूट। ठीक है, ये हो जाएगा 1.9241, 1.92, एक सेकंड, सर फिर तो चारों आंसर से अलग आए हैं। एक मिनट ना, 1.9241 और इधर मल्टीप्लाई में 20 भी है। ठीक है, मल्टीप्लाई बाई 20 करके देखते हैं, तो 38.48 आ रहा है। ये तो आ रहा था पहले भी, स्पर्श पहले भी यही था ना? यस सर। तो पहले में कोई गलती करी आप लोगों ने, और वो पॉसिबली इसी वजह से हुआ है क्योंकि डेसिमल में बहुत ज्यादा वैल्यूज आ रही थी, राउंड ऑफ करने की वजह से हुआ होगा। तो ये था जी स्टैंडर्ड डेविएशन डिस्क्रीट सीरीज, उसमें भी हमने डायरेक्ट शॉर्टकट और स्टेप डेविएशन मेथड से कर लिया। तो बस आज के लिए इतना ही। अगली क्लास में हम वेरिएशन स्टार्ट करेंगे, और कॉन्टिन्यूस सीरीज में स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे कैलकुलेट करते हैं वो भी कर लेंगे। उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे हम, क्योंकि आपको काफ़ी हद तक स्टैंडर्ड डेविएशन समझ आ गया है कैसे कैलकुलेट। मैं उसमें हिंट दे दूंगा, आप उसको कर लीजिएगा, आसानी से हो जाएगा। अगर नहीं हो पाएगा तो उसके बाद वाली क्लास में उसको देखेंगे। नेक्स्ट क्लास में मोस्ट प्रोबेबली हम इसके आगे चलेंगे, वेरिएशन और लॉरेंस कर्व